हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो सीईटी हमारे पास में सीईटी 5 तारीख को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में सीईटी 5 तारीख को हुआ था। उसके जो भी रीजनिंग है, हमारे पास 15 क्वेश्चन आए हुए थे रीजनिंग के, उनका सभी का डिटेल्ड में आंसर की देखेंगे। यदि मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं उसे नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जिसको मैंने बताया नहीं है आप लोगों को। तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 15 के 15 क्वेश्चंस का आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्यों आया है इस प्रकार, इसका यही आंसर क्यों है। इस टाइप से सारी चीज़ें, ये चीज़ें अभी आप लोगों को यहाँ पे हेल्प तो करेंगी ही। क्या आप लोगों को तो जस्ट आंसर की देखनी थी सीईटी वालों को, परंतु सीईटी में जो ग्रुप डी आने वाला है वहाँ पे भी 15 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मैथ से भी और हमारे पास में रीजनिंग से भी। तो 15 क्वेश्चन मैथ के एंड 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, यहाँ से आप लोग मेरे चैनल से 30 नंबर का कवर कर सकते हो। तो हमारे पास में ग्रुप डी में भी काम आएगा। फिर ऊपर से हमारे पास में जो एच टेट आ रहा है, एच टेट के अंदर क्या होता है, एच टेट के अंदर 10 नंबर का मैथ आता है एंड 10 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक है, वहाँ पे भी हमारे पास 20 मार्क्स का काफ़ी हेल्पफुल है मेरे चैनल से यदि आप लोग करोगे। तो यहाँ पे एच टेट में 20 नंबर एंड सीईटी के अंदर 30 मार्क्स आप लोगों के कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। हमारे पास में एक कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो पढ़ना ही क्या होता है, ऊपर वाला डायरेक्ट हम कथन को पढ़ते हैं कि कथन क्या कह रहा है। यहाँ पे है कुछ सेब अंगूर हैं, जो सेब हैं कुछ सेब अंगूर हैं, मतलब कुछ कुछ का रिलेशन है तो हम कुछ कुछ के साथ ही रिलेट करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, इस टाइप से कुछ कुछ के साथ रिलेट हो गया, एक सेब हो गया एंड एक अंगूर हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है सभी अंगूर केले हैं, जो अंगूर हैं ये वाली चीज़ दे रखे हैं, ये केले भी हैं, इनके ऊपर ही केला आएगा कहीं ना कहीं, मतलब इस चीज़ को कवर करते हुए केला छपेगा, जो केले का सर्कल छपेगा कुछ इस टाइप से छपेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास केला। ठीक, फिर कह रहा है कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, कुछ आलू बुखारे हैं, ये कुछ है जो ये कुछ आलू बुखारे हैं जो वो अंगूर हैं। ठीक है, फिर अंगूर के साथ में और आलू बुखारे के साथ में कुछ का रिलेशन बनाएंगे। कुछ का रिलेशन मतलब अंगूर वाले में और आलू बुखारे में थोड़ा सा पार्ट हम इंक्लूड कर देंगे। तो क्या आने वाला है फिर, ये इस टाइप से। ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास में ये आलू बुखारे हो गया, आलू बुखारे। अब इनके कंक्लूजन्स को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। हमें ये वेन डायग्राम्स की ही हेल्प से करना है। यदि आप लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं तो आप लोग इजीली कर पाओगे। फिर कह रहा है कुछ केले आलू बुखारे हैं, केले आलू बुखारे हैं, केले कहाँ, ये केले रहे, केला तो यहाँ तक फैले हुए हैं, और कुछ कुछ की बात कह रहा है, दैट मीन्स वो आलू बुखारे में कॉमन है। केला और आलू बुखारे यहाँ कहीं ना कहीं ये कॉमन आए हुए हैं, ये वाला पार्ट। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है कुछ सेब केले हैं, सेब ये हमारे पास में सेब है और केले ये हैं, इनके साथ में भी कुछ ना कुछ रिलेशन है, दैट मीन्स ये भी हमारे पास में करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। फिर कह रहा है सभी केले अंगूर हैं, सभी केले, तो केले हमारे पास में ये हैं, ये सारे के सारे इसी कह रहा है अंगूर है। तो अंगूर तो केवल ये वाले केले ही तो अंगूर हैं, लेकिन यहाँ पे जो केले हैं वो अंगूर नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास में ये क्या रिलेशन होता है, जो कुछ का रिलेशन होता है, मतलब सम। यदि सम है तो वो इम्प्लाइज करता है, वो इम्प्लाइज नहीं करता है ऑल को। ठीक है, और यदि ऑल है तो वो इम्प्लाइज कर देता है सम को। ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में सम है पहले से ही, मतलब कुछ आलू बुखारे कुछ केले हैं, तो ये ऑल आलू बुखारे को नहीं कर सकता। दैट मीन्स जो लास्ट वाली है थर्ड नंबर वाली वो गलत हो जाती है हमारे पास में यहाँ से ये चीज़ें। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली और सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, केवल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट निकल के आती है। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ABCD से रिलेटेड है। यदि आप लोगों को ABCD के नंबर्स याद हैं और यदि आप लोगों को ABCD के कौन सी A मतलब 1 पे आती है, H हमारे पास में 8 पे आती है और यहाँ पे जो X है ये 24 पे आ रहा है एंड L हमारे पास 12 पे आ रहा है। यदि हम इस चीज़ को डिवाइड करते हैं तभी 2 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार P को देखते हैं, ये 16 पे आ रहा है एंड H है जो 8 पे आ रहा है। इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास में कितने पे आता है, 2 ही आता है। इसी टाइप से L हमारे पास 12 था अभी बताया है एंड F हमारे पास 6 है, तो ये भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा हुआ था यहाँ पे किस चीज़ का साइन है, तो ये हमारे पास डिवाइड का साइन है। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है। यदि आप लोगों को भी ये चीज़ें इस टाइप से एकदम मतलब देखते ही याद रखनी है कि X हमारे पास 24 पे आ रहा है, L हमारे पास में 12 पे आ रहा है, तो इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। केवल लास्ट वाली वीडियो पे एक ही लड़की का कमेंट आया हुआ था कि सारे के सारे बताइए, तो 2-4 और कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो मेरा भी मन करेगा ये चीज़ें वीडियो बनाने का, परंतु आप लोग देखते भी नहीं हो, ना ही ज़्यादा लाइक करते हो। लास्ट वाली वीडियो तो देखी है परंतु कमेंट और लाइक वगैरह नहीं किए हैं। यदि आप लोगों को कहीं कमी भी दिखती है तो एटलीस्ट उस चीज़ को भी बता दिया करो और आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि कौन सा किस नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डिवाइड वाला 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है PQRST पिकनिक पर गए थे। जो PQRST हैं वो पिकनिक पर गए थे। PQ का पुत्र है, जो P है वो Q का पुत्र है। दैट मीन्स P हमारे पास में पॉजिटिव हो गया है, किसका पुत्र है, Q का पुत्र है, तो Q हमारे पास यहाँ हो गया। किंतु Q P का पिता नहीं है, मतलब Q पिता नहीं है, तो दैट मीन्स ये माता होगी। और क्या हो सकता है, फिर लिखा हुआ है R S का पुत्र है। जो R है वो S का पुत्र है, ये अलग से रिलेशन है R और S में। R S का पुत्र है, 1 मिनट रुको, उल्टा है। R है जो वो S का पुत्र है, ये इस टाइप से है। फिर कह रहा है जो P का भाई है, R S का पुत्र है जो P का भाई है। दैट मीन्स ये हमारे पास में भाई हो गए। फिर कह रहा है T S की पत्नी है, T है जो वो S की पत्नी है, यहाँ पे इसकी पत्नी छाप देते हैं, टी एस की पत्नी है। अब रिलेशन पूछा है, पी का आर से क्या संबंध है। पी का आर से मतलब आर का इससे क्या संबंध है, ये हमारे पास ये रहा, तो ये क्या हो गया, ये इसका भाई तो निकला। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का होने का मतलब भाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे आर भी हमारे पास में पुत्री था, ये भी पॉजिटिव था। ये हमारे पास पत्नी, ये हमारे पास पति है। ठीक है, ये हमारे पास इसका भाई है, बोल सकते हैं हम चचेरा भाई भी बोल सकते हैं ऑप्शन में। यदि चचेरा भाई होता तो चचेरा भाई हो जाता। ठीक है, जो भी है चचेरा भाई मौसेरा भाई जैसा भी होता वो हो जाता, परंतु यहाँ पे केवल सिंगल भाई दे रखा है तो वो भी एक भाई ही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में भी साइड में दे रखे हैं क्वेश्चन, आप लोग इजीली देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भाषा किसी किसी एक कूट भाषा में XYZ को 1 2 3 4 और EFGH को 7 8 9 10 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में AXGE को क्या लिखा जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी भी। तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, x की जगह 1 लिखा हुआ है, y की जगह 2 लिखा हुआ है, z की जगह 3 है एंड a की जगह ये 4 है। जो नंबरिंग दे रखी है जस्ट वही चीज़ें हैं और इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है AXGE। आप लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो कृपया उस पर ध्यान ना दें, जस्ट पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास दे रखी है AXGE। एक की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से देख सकते हैं, लास्ट वाली 4th है, यहाँ से देख सकते हैं जो A की वैल्यू है वो क्या है, 4 है। दैट मीन्स 4 हो गया। X की जगह कितना है, 1 है, 1 हो गया। फिर G की जगह यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड लास्ट क्या है, 9 है। फिर E की जगह हमारे पास में फर्स्ट पे क्या है, 7 है, तो क्या हो गया 41 97। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो 3rd है वो करेक्ट हो गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सहेली हमारे पास है, सहेली अमिता, बबीता और चंचल एक रेस्टोरेंट में जाती हैं और जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 दिया। ठीक है, क्या कह रही है, जब बिल मिला था तो अमिता मतलब तीनों ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब किस टाइप से कंट्रीब्यूट किया है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मतलब कोई अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं तो वो कह देते हैं हाँ भाई ले मैं पे कर रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल सी बातें कह रहा हूँ। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई 10-10 रुपये दो, ये करो वो करो, इस टाइप से पे कराते हैं। ठीक है, या फिर किसी के पास कम रह जाते हैं तो इस टाइप की सिचुएशन आती है। ये एक प्रकार से वो है ना। तो क्या कह रहा है, बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 भाग दिया और बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 भाग दिया। हम मान लेते हैं जो चंचल है उसने x रुपये दिए थे, चंचल ने x रुपये दिए थे, तो बबीता ने कितने रुपए दिए हैं, ½ रुपये दिए इसके, 1/2 ऑफ x। फिर कह रही है जो अमिता है उसने कितने दिए हैं, जो बबीता ने दिए थे उसके भी 3/5, 3/5 ऑफ किसके, इस बबीता के, 1/2 ऑफ x, ये चीज़ दिया है। फिर कह रहा है यदि उन तीनों ने मिलकर 360 रुपये भुगतान किया था बिल, तो बबीता ने कितनी राशि दी थी। तो बबीता हमारे पास में क्या कहाँ पे है, बबीता वाली ये चीज़ है, तो हमें 1/2 ऑफ x कैलकुलेट करना है। इसके लिए पहले जो टोटल बिल है इन चीज़ों को हम प्लस कर देंगे तो वो इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। ये हमारे पास में एक प्रकार से मैथ का ही क्वेश्चन है और आप लोगों को रीजनिंग में बना के दे दिया है, जस्ट रीजनिंग वाला, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो हमारे पास में जस्ट एलसीएम वगैरह लेके इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10x प्लस 1/2x प्लस x इज इक्वल टू 360। तो एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगी, ये 3x प्लस ये 5x प्लस 10x, 15 3 18 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 18x बटे में 10 बराबर 360, 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो ये 20 हो गया। x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया, 200। x के बराबर हमारे पास 200 आ गया है, लेकिन इन्होंने पूछा हुआ है कि अमिता ने कितना दिया था, कहाँ गया, ये बबीता ने कितना दिया था। बबीता ने तो इसका आधा ही दिया था, दैट मीन्स ये वाला बबीता का हिस्सा है, तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, तो बबीता ने कितना दिया था, 100 रुपये दिया था, 100 रुपये का भुगतान बबीता ने किया था। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर हमारे पास में 4th है वो करेक्ट हो जाता है, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्द के वर्ण का प्रयोग करके बनाए न जा सकने वाले मतलब नहीं पूछा हुआ है। नहीं पे ध्यान रखना है आप लोगों को, कई बार नहीं और हाँ में प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों को पता नहीं चलता है कि नहीं पूछा हुआ है यहाँ पूछा हुआ है। तो नहीं, इस वेरीफाइड शब्द का यूज करके हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते उसको हमें बताना है कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं हम कि कौन सा शब्द 1 से 2 बार रिपीट हो रहा है, उस चीज़ को हम मैच करते हैं कि वो उसके अंदर है या नहीं है। फर्स्ट वाले में कोई भी शब्द 2 बार मैच नहीं कर रहा है, हमारे पास FRIED लिख रहा है, तो देख लीजिए F हमारे पास है, R भी हमारे पास है, I भी हमारे पास है, E भी हमारे पास है और D भी हमारे पास है। दैट मीन्स ये तो सही है, मैच कर रहा है इसके अंदर। फिर FRIEND फ्रेंड लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, F है, F भी है, R भी है, I भी है, E भी है, N देख लेते हैं, N हमारे पास में नहीं है। ठीक है, D तो था, जस्ट हमें N चेक करना था कि N है या नहीं है। N हमारे पास इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो हमारे पास में इसके अंदर N नहीं है, दैट मीन्स नहीं वाला ही वर्ड ढूंढना था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट भाषा में या फिर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर्टेन लैंग्वेज कोड DFGHJ इज रिटर्न एज द FHIJ
L. How is AUDIT रिटर्न इन द कोड लैंग्वेज? इसी कोड लैंग्वेज में इसको किस टाइप से लिखेंगे यदि ये चीज़ें लिखी हुई हैं? तो जस्ट हमारे पास में क्या है, D4 पे होता है, ये F6 पे है, +2 किया गया है। इसी प्रकार F6 पे होता है, ये हमारे पास में 8 पे होता है, +2 किया हुआ है। G7 पे है, I हमारे पास में 9 पे है, +2 किया हुआ है। H हमारे पास में 8 पे है, J10 पे है, +2 किया हुआ है। ये हमारे पास में ये क्या है, जे हमारे पास में J12 पे है, और ये हमारे पास में जो L है, ये J हमारे पास 10 पे है, L हमारे पास 12 पे है, दैट मीन्स +2 किया हुआ है। हर चीज़ में हमने +2 सारी चीज़ों में +2 ही किया हुआ है, दैट मीन्स हमें यहाँ भी +2 बढ़ाते जाना है। ए को +2 करेंगे A1 पे होता है, +2 करेंगे तो 3 आना चाहिए, दैट मीन्स 3 पे C होता है। यू हमारे पास में 21 पे होता है, +2 करेंगे तो 23, दैट मीन्स W होता है। लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, W तो खुद ही कह देता है कि हमारे पास में 23 है, ठीक है। इसी प्रकार M होता है, वो कह देता है मैं तो 13 हूँ। G कहता है मैं 7 हूँ। ये सब चीज़ें अपने आप ही बता देती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। D हमारे पास 4 पे है, तो 2 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाए, ये F हो जाएगा हमारे पास 6 F हो जाएगा। I बचा, I हमारे पास में कितना है, 9 है, 9 और 2 11, 11 का K निकल के आ जाएगा। एंड T20 है, 22 पे V हो जाएगा। यही हमारे पास है, ठीक है। CWFKV दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा ईजी होता है जिनके लिए हमारे पास में इंग्लिश अच्छी बेटर है, मतलब उन लोगों की इंग्लिश जिनकी अच्छी है उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये वर्ड की किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो पहले ही देख सकते हैं भाई इन वर्डों से हमारे पास में क्या वर्ड बनने वाला है। तो मोबाइल वर्ड इन चीज़ों का यूज़ करते हुए बनने वाला है। तो मोबाइल की स्पेलिंग लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MOBILE, तो ऑप्शन हमारे पास में 4th करेक्ट हो जाएगा। परंतु हम क्या करेंगे, एक बार यदि आप लोगों की थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है तो बाई ऑप्शंस इन क्वेश्चंस पे चलेंगे, थोड़ा टाइम लगता है। जिस प्रकार से ये नंबरिंग दे रखी है 3 4 6 2 1 5 ये दे रखा है, यहाँ पे इस टाइप से हम बनाने वाले हैं जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जैसा जैसा दे रखा है 3 पे हमारे पास में क्या दे रखा है, बी दे रखा है, बी लिखा। 4 पे हमारे पास में ओ दे रखा है, मैंने ओ लिख दिया है यहाँ पे। एंड हमारे पास 6 पे एम दे रखा है, ये चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। तो BOMLTE ये तो कोई वर्ड नहीं बन रहा है। फिर हमने नेक्स्ट देखा, तो नेक्स्ट बनाया MOBLET, ये MOBLEI ये भी नहीं बना। BO फिर नेक्स्ट BOEM ये हमारे पास में बन गया। LI ये भी नहीं बना। तो मोबाइल सिंपल सिंपल हमारे पास एक सही करेक्ट सार्थक वर्ड है जो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यदि आप लोगों की इंग्लिश सही है तो आप लोग तुरंत कर पाओगे, यदि थोड़ी सी कमज़ोर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शंस का यूज़ करते हुए आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा मतलब अगर इंडिया मैप है जो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो इंडिया मतलब इंडिया मैप नहीं है, ये वर्ल्ड का मैप है, उसके अनुसार आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला हुआ है हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है वो हमारे पास में एक सागर है, इंडिया के नीचे का बह रहा है, जैसे इंडिया का नक्शा यहाँ होता है जाके इस टाइप से। तो नीचे की तरफ जो बह रहा है वो हमारे पास हिंद महासागर है, ठीक है। फिर है अरब सागर, फिर हमारे पास में है बंगाल की खाड़ी, फिर है प्रशांत महासागर। देख सकते हो ये तो हमारे पास में एक प्रकार के सागर महासागर ही हैं, तीनों के तीनों। अरब सागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी है ये एक प्रकार से खाड़ी है, जैसे हरियाणा के इस साइड में वो बना होता है। यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इस जगह पे बंगाल की खाड़ी होती है और इस जगह पे अरब सागर होता है। वैसे
एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे हमारे पास में बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे हमारे पास हिंद महासागर है। तो तीनों साइड आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि वो इंडिया के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। लेकिन जो हमारे पास में प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर यूएसए जो हमारे पास अमेरिका है उस साइड में फैला हुआ है, ठीक है ना। अमेरिका जापान वगैरह इनके बीचों बीच में फैला हुआ वाला एरिया ये प्रशांत महासागर का ही सबसे बड़ा एरिया होता है तो महासागर, ये भी महासागर है। लेकिन ये हमारे पास में जो तीनों पार्ट देख सकते हो ये इंडिया के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा ये लोकेशन वगैरह पता होगी तो आप लोग इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इंडिया के लोग हैं तो ये चीज़ें तो इजीली कर ही पाओगे, समझ पाओगे कि हिंद महासागर कहाँ है और बंगाल की खाड़ी कहाँ है, अरब सागर कहाँ है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास प्रशांत महासागर करेक्ट है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है किसी ऐसे शब्द का हमें चयन करना है जो कि इस प्रकार से संबंधित नहीं है। आप लोगों को मैंने ऊपर ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जिस प्रकार ये संबंधित है आपस में, इसी प्रकार यहाँ हमें देखना है तो क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे गायक है, गायक का गायक दल, गायक है जो उसका दल होता है, ठीक है। मतलब गायक और गायक दल जो गाना गाते हैं उनका एक प्रकार से ग्रोह है, ठीक है। इस बात की इसकी चीज इसकी वो बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है लुटेरे, ये पहले कह रहा है कलाकार और कलाकार का ये चित्र बनाना। कलाकार और चित्र बनाना तो मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन की बात है। यदि ये कलाकार कहता कि चित्र बनाने वाला, या फिर कलाकारों का दल कहता, इस टाइप से कहता तो हम सही मानते। लुटेरे, लुटेरे लूट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है। अगर लुटेरे जो हमारे पास है गायक मतलब जो लूट करते हैं उनका भी एक दल होना चाहिए था कि किस प्रकार से है। लेकिन हम यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं पुष्प और गुलदस्ता, जो फूल होते हैं उनको एक गुलदस्ते में ही रखा जाता है, दैट मीन्स वो हमारे पास उनका एक प्रकार का झुंड है, ठीक है ना, उनका एक दल है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गायक और गायक दल, तो फूल और फूलों का दल, दैट मीन्स गुलदस्ता, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास में थर्ड वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए हुए के समान है। मतलब इनमें विकल्प का चयन करना है, मतलब फर्स्ट सेकंड से रिलेटिव है एंड सेकंड किससे रिलेटिव होगा। यहाँ पे यदि हम 11 का स्क्वायर करेंगे ये 121 हो जाता है, इसमें से 1 घटाया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 120 हो जाएगा। एंड 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 624, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास में जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाता है। यदि यहाँ पे ये ठीक नहीं होता तो हम कोई और ट्रिक लगाने की कोशिश करते कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में यहाँ से ठीक नहीं होता तो कोई और ट्रिक लगानी पड़ जाती। अभी तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एक गोल चक्कर है, उसके इर्द गिर्द हमें बैठाना है कि कौन सा कहाँ बैठा है, ठीक है। ये है एक प्रकार से तो कितने बच्चे हैं ABCDEF, तो हमारे पास में 6 लोग हैं, 6 लोगों को हमें बैठाना है। तो इन्हें बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए हैं। अब देख लेंगे कौन सा कहाँ बैठा हुआ है। अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, DF के निकट दाईं ओर बैठा है। जो D है B के निकट, B के दाईं ओर, दाईं का मतलब है सीधे हाथ की तरफ बैठा है। यदि हमारे पास में B यहाँ बैठा देते हैं तो D सीधे हाथ की तरफ यहीं बैठेगा, ठीक है। और B F के निकट पड़ोसी नहीं है, जो B है वो F का निकट पड़ोसी नहीं है, दैट मीन्स F को हम यहाँ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। F को यहाँ नहीं बना सकते हैं, F के लिए ये 3 प्लेसेस हैं जो बाकी के बचे हुए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं वो क्या कह रहा है। C और D के बीच में बैठा हुआ है, जो C है A और D के बीच में बैठा हुआ है, दैट मीन्स ये हमारे पास में D हो गया है, C है
इनके बीच में ही बैठाना है, दैट मीन्स सी, तो ए यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, सी ए और डी के बीच में हो गया है। एफ यहाँ आ नहीं सकता था तो एफ कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। एफ हमारे पास में यहाँ बचा हुआ है। अब लास्ट में हमारे पास में क्या बचा हुआ है, ए हो गया, बी हो गया, सी डी, ई रह गया, ई हमारे पास यहाँ हो जाएगा। अब ये कह रहा है एफ के पड़ोसी कौन कौन है, एफ का पड़ोसी कौन कौन है, ए है और ई है, तो ए और ई एफ का पड़ोसी है। ऑप्शन नंबर 4 तो देख सकते हो, ए और ई एफ का पड़ोसी है, नाइबरर। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है, जो गोल चक्कर है इसमें सिटिंग प्लान बनाना पड़ता है, इजीली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि बार बार रिवाइज करते जाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को तो ये टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये केस स्टडी का है जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। आप लोगों को क्या करना है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, इस टाइप से है। हर किसी सेट में पूछा हुआ था ये चीज़ें। एस्टेट के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कहीं भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एस्टेट में भी पूछ सकते हैं, CET जो हमारे पास ग्रुप डी है, या फिर अभी सी ग्रुप का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए भी कहीं भी पूछ सकते हैं। तो क्या दे रखा है आप लोग देख सकते हैं, आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके सहयोगी जो आपका मित्र भी है ने ले लिया है, आप क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नीचे हमारे पास में दिख रहा होगा आप लोगों को बेल आइकन का बटन, वहां पे बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चलते हैं हम। तो क्या करोगे यदि आपके दोस्त ने कर दिया है, तो सेकंड वाला देखो, अपने कार्य की स्वयं प्रशंसा करने लगोगे। ये अच्छे लोगों की ये बातें नहीं होती हैं कि वो अपने कार्य का स्वयं ही प्रशंसा करने लगते हैं। नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा करने से ही नौकरी छोड़ देना ये तो अपने लिए ही बुरी बात हो जाएगी कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। आज के ज़माने में तो वैसे भी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर कह रहा है अन्य सहयोगियों के सामने उसकी आलोचना करने लगोगे। हमें किसी दूसरे की आलोचना भी नहीं करनी है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं सारे के सारे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ लिखा हुआ है परिश्रम करना जारी रखेंगे। परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम होता है सदैव अच्छा ही होता है। आज नहीं तो कल उसका परिणाम हमें खुद पे खुद मिल ही जाएगा, इसलिए हमें परिश्रम करना कभी छोड़ना नहीं है, परिश्रम कंटिन्यू करते रहना है। तो दैट मीन्स ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखा है इस श्रृंखला में, पी का मान ज्ञात कीजिए। ये 1 है, ये 1/3 है, ये 1/9 है। अगर किसी ने जीपी वगैरह पढ़ रखी हो तो काफ़ी इजीली देख सकते हो। 1 हो गया, ये 1/3 की पावर 1 हो गया, मतलब ये 3 की पावर 0 हो गया है। किसी की पावर 0 करते हैं तो 1 होता है, दैट मीन्स 1/1 तो 1 ही हो गया था। 1/3 की पावर 1 3 हो गया, 1/3 की पावर 2 9 हो गया, जो हमें यहाँ पे दे रखा है। 1/3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा। यदि हम पावर 4 करने वाले हैं तो 1/81 हो जाएगा। तो सारी की सारी जो सीरीज बनी है वो करेक्ट है, दैट मीन्स 1, ये पी की जगह पे 1/27 है। तो ऑप्शन हमारे पास में जो थर्ड है वो करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या का चयन कीजिए जिसकी संख्या श्रृंखला पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है ये चीज़ हमें देखना है। तो 55 से 56 पे जाने में +1 किया हुआ है, +1, एंड 56 से 58 पे जाने में +2 किया हुआ है, एंड 61 से हमारे पास 64 65 पे जाने में +4 किया हुआ है। ये एक सेकेंड रुकिए, 58 से 61 पे जाने में +3 किया हुआ है, एंड 61 से 64 पे जाने में +4 किया हुआ। क्या किया है, 1 + 2 + 3 + 4 + देन अगर कितना आएगा 5 प्लस करना पड़ेगा। तो 65 + 5 कितने हो जाएंगे 70। तो ऑप्शन हमारे पास में फोर्थ है जो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके जो भी HTET हो गया, CTET हो गया, या फिर मतलब HTET हो गया, CET हो गया, ग्रुप डी हो, या सी हमारे पास में सी वाला हो,
सी वाला और डी वाला ग्रुप का पेपर आने वाला भी है। सी के फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके बाद में होगा। एंड डी वाला तो हमारे पास में सुनने में आ रहा है कि फरवरी वगैरह में है। और एच टेट में 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इनके लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है, चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।